नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपने सैकड़ों वीडियोस अगर देख लिए हैं डिज़ायर के और नई अमेज के, उसके बावजूद भी अगर आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी कार लेनी चाहिए, कौन सी कार फ्यूचरिस्टिक है जो कि रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस, सर्विस कॉस्ट और अगर कभी आप बाद में इनमें CNG फिट करवाना चाहें तो क्या ये दोनों कारें खरी उतर पाएंगी या नहीं। आज इस वीडियो में आपका जो डाउट है, जो मन में एक सवाल है कि कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी पसंद की कार दोनों में से कोई एक कार बड़े आराम से चुन पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले वही कहना चाहूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप डिजायर या अमेज में से कोई एक कार लेना चाहते हैं तो मैं जानता हूं कि आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे पहले ही यूट्यूब पर, जो कि इसके फीचर्स के बारे में, इंटीरियर के बारे में और एक्सटीरियर के बारे में आपको बताते हैं। पर यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी गाड़ी आपके लिए सबसे सही रहने वाली है। तो यहाँ पर हम 1 on 1 एक एक करके कंपैरिजन करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होंडा की अच्छी हैं, क्या क्या चीजें डिजायर की अच्छी हैं और लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि बताना चाहूंगा कि होंडा ने भी अपनी 3rd Gen अमेज को अभी लॉन्च किया है, जो कि 9,70,000 रुपए के लगभग में एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें वही उनका पुराना 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया हुआ है, जो कि काफी ट्रस्टेड है, काफी रिफाइंड है और पावर की कमी भी आपको कहीं महसूस नहीं होने वाली है। होंडा का ये 1.2 लीटर का जो इंजन है, जो कि 1200 सीसी का इंजन है, इसमें आपको पावर की शिकायत नहीं होगी और इसी के साथ 4 सिलेंडर होने की वजह से डिजायर के कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा ज्यादा साइलेंट महसूस होगा, क्योंकि डिजायर में 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर जी सीरीज इंजन दिया गया है, जो कि अभी मारुति ने ही इन हाउस डिवेलप किया है। जिससे मेरा मतलब यह है कि भाई मारुति ने इसको खुद बनाया है। इसके ऊपर रिसर्च पिछले कई सालों से चला आ रहा था, जिसमें कि मारुति चाहती थी एक 3 सिलेंडर इंजन बनाना जो कि जी सीरीज के रूप में आपके सामने है। हालांकि इसका भी रिफाइनमेंट लेवल बहुत जबरदस्त है, पर अगर मैं कंपेयर करूं अमेज के तो रिफाइनमेंट में आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। यानी कि जो वाइब्रेशन लेवल है वो काफी हद तक कम करने की कोशिश की गई है डिजायर में, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको कंपेयर करें अगर अमेज के पुराने इंजन से तो आपको थोड़ा सा ज्यादा महसूस होगा। और ये बात इसलिए भी यहाँ पर जरूरी हो जाती है क्योंकि ये जो 3 सिलेंडर इंजन है और वो भी एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ियों में जो आ रहे हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं वाइब्रेशन का इश्यूज रहता ही है। टाटा की कार्स में हम देखते थे सबसे पहले कितना ज्यादा वाइब्रेशन आया था जो रेवोट्रॉन इंजन आए थे, उसके बाद धीरे 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 इस पे काम होना शुरू हुआ। सबसे पहले तो गियर नॉब्स भी आपको वाइब्रेट होते दिखते होंगे टाटा टियागो में, तो ये चीजें धीरे धीरे दूर करी गई। पर फिर भी बैलेंसर शाफ्ट लगाने के बाद भी 3 सिलेंडर इंजन थोड़े से वाइब्रेटिंग होते हैं एंट्री सेगमेंट की गाड़ियों में। होंडा अमेज 2 गियर बॉक्स ऑप्शन के साथ आपको देखने को मिलेगी, मैनुअल और CVT। इसका जो CVT गियर बॉक्स है उसके साथ आपको शायद ही कभी शिकायत होगी। CVT काफी रिफाइंड है, ऑटोमेटिक के जैसा आपको फील देगा। पर अगर मैं डिजायर के AGS सिस्टम की बात करूं, जो कि ऑटो गियर शिफ्ट है, यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर ही इन्होंने ऑटो गियर शिफ्टर लगाया हुआ है, जो कि ECU से ऑपरेट होता है। यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा इसका जो AGS है, यानी कि जो मारुति का AGS सिस्टम है, ये आपको थोड़ा सा ज्यादा पंची लगेगा। यानी कि जब आप गाड़ी को तुरंत एक्सेलरेट करेंगे, इंस्टेंट टॉर्क की जरूरत होगी, तो ऐसे में आपको क्विक रिस्पॉन्स देता है मारुति का AGS गियर बॉक्स सिस्टम। यहां पर एक चीज और मैंने नोटिस करी है, जिसमें कि इसका क्लच है, यानी कि होंडा की जो अमेज है उसका जो क्लच का मूवमेंट है वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। जो मूवमेंट है वो ज्यादा है थोड़ा सा, अगर हम कंपेयर करें डिजायर के क्लच से। जहां पर आप मैनुअल कार चला रहे हैं या मैनुअल डिजायर आपके पास है तो आपको मूवमेंट कम मिलेगा। वहीं अगर आपके पास मैनुअल ट्रांसमिशन में होंडा की अमेज है तो इसका क्लच का मूवमेंट आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा और आपको थोड़ा सा लाइटपन कम देखने को मिलेगा होंडा के मैनुअल ट्रांसमिशन के क्लच में। यहाँ पर कंपनीज क्लच के ऊपर बहुत जल्दी जल्दी अपडेट्स ला रही हैं, यानी कि क्लच के ऊपर तेजी से काम कर रही हैं। आपने पुरानी कार्स देखी होंगी जिनका क्लच थोड़ा सा टाइट रहता था, बट अब लोगों का जो फीडबैक आना शुरू हुआ कि भाई ट्रैफिक में जो है क्लच दबा दबा के पैर में दर्द हो जाता है,
पंजे में दर्द हो जाता है। तो इसी फीडबैक को लेते हुए कंपनीज ने क्लच को लाइट करना शुरू कर दिया, यानी कि इतना ज्यादा लाइट कर दिया कि आप डिजायर का अगर क्लच देखेंगे तो इतना ज्यादा लाइट है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत हल्का सा फोर्स लगाना पड़ेगा और क्लच का मूवमेंट भी काफी कम है अगर हम अमेज से कंपेयर करें। तो यहां पर आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा डिजायर की तरफ ही। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर अगर हम होंडा के सीवीटी गियर बॉक्स का मेंटेनेंस देखें, वहीं डिजायर के एजीएस का जो मेंटेनेंस है, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो आपको डिजायर का ऑटो गियर शिफ्ट का जो गियर बॉक्स है उसके साथ मेंटेनेंस कम देखने को मिलेगा, यानी कि यहां पर मेंटेनेंस भी थोड़ा सा ज्यादा है होंडा अमेज का। और इसी के साथ आप जानते ही हैं होंडा आफ्टर मार्केट कोई भी पार्ट नहीं बेचता है, जिसकी वजह से आपको होंडा जो है हमेशा के लिए कंपनी में ही इसकी सर्विस करानी पड़ेगी। अगर आप बाहर सर्विस कराते हैं तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। अगर आपकी डीलरशिप के साथ अच्छी जान पहचान है तो आप पार्ट्स ले आएंगे और बाहर से लगवा सकते हैं, पर नॉर्मली ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो थक हार करके कस्टमर को इनके सर्विस सेंटर पर जाकर के ही सर्विस करानी पड़ती है, जिससे कस्टमर की एक जो सर्विस कराने की फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं छिन जाती है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के सस्पेंशन की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको होंडा अमेज के जो सस्पेंशन सिस्टम है वो आपको थोड़े से ज्यादा सॉफ्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको एक आरामदायक राइड मिलेगी खराब रास्तों के ऊपर भी। इसीलिए डिजायर के कंपैरिजन में यहाँ पर सॉफ्टनेस ज्यादा है। आपको अगर होंडा अमेज लेते हैं तो पीछे की जो सीट्स हैं उसमें ज्यादा कंफर्ट मिलेगा, वहीं अगर आप मारुति की डिजायर लेते हैं तो आपको फ्रंट यानी आगे की 2 सीट्स में ज्यादा कंफर्ट मिलेगा इन कंपेयर ऑफ पीछे की सीट, यानी कि रियर सीट के बजाय आपको अगर आप सिंगल चलते हैं या 2 जने चलते हैं तो आपको आगे ज्यादा कंफर्ट देखने को मिलेगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि आगे का जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है वो काफी ज्यादा शानदार बनाया है। वहीं अमेज और डिजायर की हम टर्निंग रेडियस और हैंडलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर अमेज का हैंडलिंग काफी अच्छा है, ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है। बट यहाँ पर अगर आप अमेज लेते हैं और इनको पतली गलियों में कहीं निकालते हैं या फिर एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर गली 15 फुट से ज्यादा की नहीं होती है, 18 फुट से ज्यादा की नहीं होती है, तो आपको होंडा अमेज को थोड़ा सा सावधानी से चलाना पड़ेगा। मतलब आपको ये महसूस होगा थोड़ा सा कुछ दिन के लिए स्टार्टिंग के कि भाई बोनट थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है या डिग्गी थोड़ी सी पीछे को ज्यादा निकल आई है, जिससे कि आपको लगेगा कहीं ठुक ना जाए, कहीं लग ना जाए। तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ चलना पड़ेगा छोटी और तंग गलियों में होंडा की अमेज के साथ। वहीं अगर मैं डिजायर की बात करूं तो यहां पर आपको अंदाजा काफी आसानी से लग जाता है कि भाई गली में गाड़ी जा पाएगी कि नहीं और तंग रास्तों में गाड़ी आप निकाल पाएंगे कि नहीं। जब आप बैक ले रहे हैं गाड़ी को तो आपको ऑटोमेटिकली काफी चीजें पता होंगी कि इतनी कितनी दूरी पर लेकर के जाना है। हालांकि रियर पार्किंग सेंसर तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स सभी गाड़ियों में दे दिए गए हैं, इससे आपको तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। हालांकि जब आप प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, गाड़ी चलाने में माहिर हो जाते हैं, या फिर जब आपने नई गाड़ी ली है तो कुछ दिन या कुछ महीने आपको लग सकते हैं इसको थोड़ा सा ट्रेन होने में। उसके बाद तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे, तो आपको ये दिक्कत शायद महसूस ना हो। यहाँ पर मेंटेनेंस की बात करूं तो आपको मैंने बता ही दिया है, मेंटेनेंस के मामले में आपको होंडा की अमेज थोड़ा सा ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। और भैया हम भारतीय हैं, हर चीज को जो है ठोक बजा करके लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट करके लेते हैं। हमको पता है कि गाड़ी तो लेनी है, और एक मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उसकी इच्छा होती है कि गाड़ी कैसे भी ले ली जाए ऐसी जिसका मेंटेनेंस भी कम हो, जिसकी रिलायबिलिटी भी अच्छी हो, सर्विस कॉस्ट भी कम से कम हो। यही कारण है कि भारत में मारुति ने लाखों कारें बेच डाली हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा, होंडा अमेज में अगर कोई भी असेंबली, कोई भी पार्ट खराब होता है, सबसे पहले तो सर्विस सेंटर से ही चेंज होगा। दूसरा, इनके चाइल्ड पार्ट्स की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम देखने को मिलती है। अगर कोई छोटा पार्ट है, कोई एक पूरी असेंबली का, तो उसके एक छोटे पार्ट की अवेलेबिलिटी हो सकता है ना हो होंडा के पास। पर वहीं अगर हम डिजायर की बात करें तो मारुति के पास चाइल्ड पार्ट यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। आपको कोई एक पार्ट खराब होने पर सिर्फ उसी को रिप्लेस कराना होता है, ना कि पूरी की पूरी असेंबली को। तो ये भी कहीं ना कहीं मेंटेनेंस को कम ही करता है। तो यहां पर बताना चाहूंगा कि पावर ट्रेन यानी कि इंजन्स के ऊपर बहुत लंबी R&D होती है, और ये 2 प्रकार से होती है, एक तो लॉन्च से पहले और एक लॉन्च के बाद। तो कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो कि लॉन्च के बाद भी जिसकी R&D चालू रहती है, जैसे कि टाटा का रेवोट्रॉन इंजन, आज भी उस पर R&D चल रही है, आज भी उसको अपडेट किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज उसमें वाइब्रेशंस ज्यादा हैं, जस्ट बिकॉज उसमें कहीं कहीं फॉल्ट्स हैं, तो वो चीजें उसमें अपडेट की जा रही हैं आज भी। जबकि टाटा की सैकड़ों
गाड़ियां ऐसी बिक चुके हैं जिसमें रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन दिया गया था। अब बात कर लेते हैं माइलेज की, क्योंकि माइलेज एक बहुत कंसर्निंग पॉइंट है हम इंडियंस के लिए। इंडियंस रोड इतने ज्यादा बिजी हैं आज के समय में। दिल्ली एनसीआर को आप ले लीजिए, बेंगलोर को ले लीजिए, लखनऊ को ले लीजिए, कानपुर को ले लीजिए, कहीं पर भी आप मेजर सिटीज में अगर रहते हैं तो यहाँ पर आपको माइलेज निकालने का बड़ा टेंशन रहता है, यानी कि बहुत बड़ा दबाव रहता है कंपनी के ऊपर भी कि माइलेज कैसा होना चाहिए कार का। होंडा की अमेज में आपको कंपैरेटिवली कम माइलेज देखने को मिलेगा डिजायर से। जी हाँ, होंडा में ये शिकायत आम है। जिनके पास भी पुराने जनरेशन की अमेज है उन्होंने भी ये शिकायत करी कि होंडा की अमेज बहुत अच्छा खासा माइलेज नहीं देती है। अगर मैं इसकी पेट्रोल वेरिएंट की बात करूं तो हाईवे पर बिना एसी के आपको 15-16 का ही माइलेज मिलने वाला है। वहीं अगर डिजायर की बात करें तो यहाँ पर जी सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन है, तो माइलेज तो बेस्ट होना ही है। और मारुति ने हमेशा से अपने इंजन, अपनी गाड़ियों को माइलेज ओरिएंटेड ही बनाने की कोशिश करी है, और है भी, ये बात सच है, दिखाई देती है सड़कों पे जब गाड़ियां चलती हैं। मारुति की तो यहाँ पर सबसे ज्यादा माइलेज निकाल करके देती हैं, चाहे वो सीएनजी की बात हो और चाहे वो पेट्रोल की बात हो। तो यहाँ पर माइलेज के मामले में मारुति की डिजायर 1 पॉइंट आगे ही निकलती है अमेज से। अब बात कर लेते हैं आफ्टर मार्केट सीएनजी को लेकर के, यानी कि इसमें आफ्टर मार्केट सीएनजी आप बाद में लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते। तो देखिए, होंडा में तो अभी अमेज के अंदर कंपनी फिटेड सीएनजी तो नहीं आती है। हालांकि होंडा के जो डीलर्स हैं उन्होंने लोवेटो ब्रांड के साथ टाई अप किया हुआ है, और अगर आप कहते हैं कि मुझे अमेज जो है सीएनजी में चाहिए तो वे आफ्टर मार्केट किसी भी डीलर से, किसी भी आरएफसी सेंटर से लोवेटो ब्रांड का सीएनजी किट गाड़ी में लगवा करके आपको दे देते हैं, जो कि कंपनी फिटेड नहीं होती है, ये आफ्टर मार्केट ही होती है। तो यहाँ पर आफ्टर मार्केट इसमें आप लगवा सकते हैं। अगर आप बाहर से भी लगवाना चाहें होंडा की अमेज में, तो इसमें वही पुराना 4 सिलेंडर इंजन दिया हुआ है जो कि पहले से ही सड़कों पे दौड़ रहा है, सड़कों पे चल रहा है। यहाँ पर किसी तरह की आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलती। सीएनजी पर भी ये आईवीटेक इंजन काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। वहीं अगर मैं डिजायर की बात करूं तो यहाँ पर कंपनी फिटेड आप चाहें तो सीएनजी की तरफ जा सकते हैं, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन है मेरे नजरिए से। बाकी नहीं तो अगर आप इसमें बाहर से लगवाना चाहें तो बाहर से भी लगवा सकते हैं। पर अभी तक मैं बताना चाहूंगा, ये जो नए इंजन है इनके फीडबैक्स मिलने अभी तक नहीं शुरू हुए हैं, क्योंकि जब तक गाड़ी नहीं चलेगी, जब तक कस्टमर बाहर से सीएनजी लगवा करके इसको टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक कोई भी फीडबैक देना सही नहीं होगा। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप डिजायर ले रहे हैं और सीएनजी का प्लान करते हैं तो आप इसको कंपनी फिटेड सीएनजी ही लीजिए, आफ्टर मार्केट के चक्कर में ना पड़े। वहीं अगर आप अमेज लेने का प्लान करते हैं तो आप बाहर से सीएनजी भी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत मेरे नजरिए से नहीं आने वाली। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? अगर आपको एक लो मेंटेनेंस, अच्छी रीसेल वैल्यू और परफॉर्मेंस के हिसाब से, लो मेंटेनेंस के हिसाब से गाड़ी कोई पसंद करनी है तो आप 5 स्टार रेटेड डिजायर के ऊपर जा सकते हैं। पर वहीं अगर आप मारुति को नहीं पसंद करते और एक अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस और रियर सीट्स के ऊपर अच्छी राइड कंफर्टेबिलिटी चाहते हैं तो आप होंडा की अमेज के साथ जा सकते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस की बात करूं तो मैं यहां पर चुनता डिजायर सीएनजी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो और आपके डाउट्स क्लियर हुए हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।